डियर एवरीवन, अभी करेंगे सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कन्वर्सन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये आपके जो टर्म 2 का सिलेबस है उसी सिलेबस से लिया गया है। यहाँ मैंने 11 कन्वर्सन्स कलेक्ट किए हैं और आपको अश्योर करती हूँ कि ये इसके अलावे कन्वर्सन आपको कतई नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं आएगा, इतना ही में से कोई आएगा। इसलिए क्या है, 3-4 आना है आपके एग्जाम में, तो 11 का आप प्रैक्टिस कर लें ताकि 4 क्वेश्चंस जो आएंगे आपके छूटेंगे नहीं। और आपको आगे जब ये क्वेश्चंस आप बनाओगे तो आपको दिखेगा कितना फ़ायदा है इस कन्वर्सन को करने का। इससे बहुत सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस बेस्ड पर ही है, इसलिए घबराने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ओके, और सबसे पहले देखिए, कन्वर्सन जब आप बनाते हैं बच्चों तो सबसे पहला काम, जो सबसे ज़रूरी काम है, एकदम याद करिएगा, नंबर 1 पॉइंट ये है कि नाम से ही नाम आपको बनाना होता है। जैसे इस टाइप से ही लिख के देगा, जनरली यही दिया जाता है कन्वर्सन के अंदर। कभी भी मतलब मैक्सिमम टाइम सीबीएसई में यही देखा गया है कि नेम टू नेम ही दिया जाता है, न कि फॉर्मूला दिया जाता है। इसलिए इथाइल क्लोराइड टू एथेनॉल जैसे दिया है तो आपको इथाइल क्लोराइड का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, एथेनॉल का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप कन्वर्सन सही तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यानी कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आयुपक नॉमेनक्लेचर यानी नॉमेनक्लेचर का भी पकड़ आपको होना चाहिए, जो आपने 11th में पढ़ा है। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला कन्वर्सन क्या है, इथाइल क्लोराइड टू एथेनॉल। एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, एथेनॉल है, तो देखिए, तो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड aqueous NaOH डाल के जब आप ट्रीट करते हैं तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन आप कर देते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट होता है। ये ट्रिक है, ये याद रखिएगा आप दिमाग में। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन दे दोगे तो ये एसिड हो गया। जैसे देखो यहाँ पे अगर ये देता CH3CHO आपने बना लिया ना, इसको अगर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना होता हमें तो हम लोग एक स्टेप आगे जाते, ऑक्सीडेशन करवाते और लिख देते एसिटिक एसिड। फॉर्मूला पता ही है हम लोगों को, तो ये चीज़ होता है। तो ये स्टार मार दिया है मैंने, ध्यान से रखिएगा, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो PCC है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसका नाम क्या है, यहाँ फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोपेनोन टू प्रोपेन। तो प्रोपेनोन का फॉर्मूला ये हो गया, इसका क्लीमेंसन रिडक्शन के थ्रू कर दें जिसका एजेंट ये है, या उल्फ किस्नर रिडक्शन करा दें जिसका एजेंट ये है। तो ये दोनों ही आपको पता है कि एल्डिहाइड के अंदर, एल्डिहाइड वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें क्लीमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन, ये दोनों के दोनों एक ही प्रोडक्ट देता है, सिर्फ इसके एजेंट का फ़र्क है, एजेंट का फ़र्क है। तो प्रोपेनोन को जब इन दोनों में से कोई एक ट्रीट करा देंगे आप, कोई एक भी आप लिखोगे तो चलेगा, मैंने दोनों जानबूझ के लिखा है ताकि एक ही में आपका दोनों 3 काम हो जाता है। एक तो कन्वर्सन भी बन गया, दूसरा क्लीमेंसन रिडक्शन याद हो गया, और उल्फ किस्नर रिडक्शन भी आपको याद हो गया। तो प्रोपेनोन से प्रोपेन बन गया, ये डाल दिया तो पता है हम लोगों को इससे क्या बनता है, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में, मतलब अल्केनोन किस में कन्वर्ट हो गया, अल्केन में। ठीक है, तो ये होता है, रिडक्शन है तो रिडक्शन हो जाता है, आपका ऑक्सीजन हट गया, हाइड्रोजन जुट गया। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, समझ में आ रही बात, मतलब थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ ताकि याद करना आसान हो जाए। रिडक्शन लिखा है तो रिडक्शन हो गया, तो ये हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन में कन्वर्ट हो गया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। देखिए 3, बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल डिहाइड। तो बेंजोइल क्लोराइड ये हो गया, इसको जब आप रोजेनमन रिडक्शन कराते हैं तो ये रोजेनमन रिएक्शन है, रोजेनमन रिएक्शन जब आप कराते हैं तो इसका एजेंट क्या है, पैलाडियम BaSO4H2, तो इसके साथ कराने पर बेंजल डिहाइड ही ये बनाता है। यानी रोजेनमन रिएक्शन में पूछ दिया ना आपका, तो आप क्या लिखोगे, व्हेन वी ट्रीट बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ दिस इट कन्वर्टेड इनटू बेंजल डिहाइड, दिस इज कॉल्ड रोजेनमन रिएक्शन। समझ में आई बात, यानी रोजेनमन रिएक्शन, नेम रिएक्शन भी आ गया तो भी आप इसको कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और कन्वर्सन अगर आ गया तो भी आप कर सकते हो। क्लियर, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4th नंबर पे है एथेनॉल टू ब्यूट टू इनल। ठीक है, तो इसमें एथेनॉल पहले लिख लिया, डाइल्यूट NaOH डाला, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, बनेगा आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये CHO है। ठीक है, CHO है, नाम से भी आप समझ सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। उसको हीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, जिसको बनाना था 1 2,
तो ब्यूट 2 इन अल, ठीक है, ये बन गया। और यहाँ मैंने लिख दिया है बच्चों आप लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि अगर कहीं ALC लिखा हुआ देखें तो एल्कोहलिक है उसका मतलब, अगर आप AQ लिखा देखें तो अक्वस है उसका मतलब, DIL देखें तो डाइल्यूट है उसका मतलब, CONC देखें तो कॉन्सेंट्रेटेड है उसका मतलब, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया ताकि आपको कोई तरह की परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एसिटाइलिन टू एसिटिक एसिड, एसिटाइलिन आपने लिखा डाइल्यूट H2SO4 Hg2 प्लस 333 केल्विन, 333 केल्विन के प्रेजेंस में जब आप करते हो तो ये बना, इसका आइसोमेराइजेशन होगा तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एसिड में जब ये कन्वर्ट हो गया तो यही तो बनाना था, ठीक है, एसिटिक एसिड बनाना था। तो अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चा लोग, देखिए एसिटाइलिन दिया तो ये कॉमन नेम है, ये दोनों के दोनों क्या है, कॉमन नेम है। आपको कर क्या सकता था, आयुपक नेम लिख के भी दे सकता है, ये क्या है मेरा आयुपक नेम है। एथाइन क्या है, आयुपक नेम है। एथेनोइक क्या है, आयुपक नेम है। तो कन्वर्सन में लिख सकता था एथाइन टू एथेनोइक एसिड। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ऐसा नहीं सोचना कि मैम ने तो पढ़ाया नहीं, बताया नहीं, इसलिए कह रही हूँ बार बार कि होना क्या चाहिए, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ऐसा दिया तो भी अगर आयुपक नेम लिख के भी देगा तो भी आप बना देना, छोड़ना नहीं, ठीक है। एथाइन लिखेगा तो फॉर्मूला आप लिख लोगे, एथेनोइक एसिड लिखेगा तो भी यही फॉर्मूला आप लिखोगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रही बात, मतलब आयुपक नेम लिख के भी दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, इथाइल साइनाइड से हमको क्या बनाना है, एथेनोइक एसिड। तो इथाइल साइनाइड ये हो गया हमारा, ठीक है, साइनाइड ग्रुप है ये। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। ये भी एकदम ध्यान रखना है, जब ये साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी CN का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कन्वर्ट हो गया, फिर आप NH3 के साथ हीट करोगे तो अमाइड में कन्वर्ट हो गया, अमाइड Br2KOH लोगे तो प्राइमरी एमीन बन गया। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी एमीन को HNO2 के साथ ट्रीट करोगे तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब एल्कोहल को क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है किस में, एसिड में। तो अल्कलाइन KMNO4 के प्रेजेंस से उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड है। क्लियर, तो ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना बच्चों, बहुत ज़रूरी है इसका प्रैक्टिस करना, ठीक है। आगे देखते हैं, तो देखिए 7 नंबर है एथेनॉल टू प्रोपेनोन, एथेनॉल टू प्रोपेनोन। तो एथेनॉल बना लिया, प्रोपेनोन में कन्वर्ट करना है तो एथेनॉल लिया, CH3MgBr यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो ये प्रोडक्ट देगा आपको, एल्कोहलिक प्रोडक्ट दिया, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेनोन में, ठीक है। बात आगे समझे। तो ये एक भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसको छोड़ सकते हैं, आपको 11 क्वेश्चन है, 11 का प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे तरीके से। नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन बनाना है, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन। तो ये जो C6H5NO2 लिखा है ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन। आपको कभी कभी ऐसा लिखने के लिए भी दिखने को मिलता है, तो ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन। ये हो गया C6H5 और NO2 तो है ही है, तो बस C6H5NO2 जैसे लिखना है वैसे लिखिए, मैंने सारा आपको बता दिया, ठीक है। तो 3H2 एजेंट डाला आपने, ये OR है, यानी ये डालो या ये डालो, दोनों मत डाल देना, ठीक है, दोनों में से कोई एक डालेंगे तो एनिलीन में कन्वर्ट हुआ। और एनिलीन को यहाँ पे C6H5NH2 लिखा था, उसी चीज़ को मैंने यहाँ बता दिया आपको कि आपको हर तरीके से कहीं भी कोई क्योंकि एग्जाम का टाइम आ रहा है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ा आपके लिए। तो एनिलीन को हम ऐसा भी लिखते हैं, बेंजीन रिंग और NH2 डाल देते हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन, मेरा कन्वर्ट हो गया किस में, एनिलीन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एथेनामीन टू एथेनोइक एसिड। तो एथेनामीन इसको कहते हैं 1 2, है ना। तो एथेनामीन ये हो गया, ये एजेंट आप डालोगे कन्वर्ट होगा एल्कोहल में, एल्कोहल बन गया तो भैया मेरे ऑक्सीडेशन कर दो, एसिड बन जाएगा आपका,
पहले ही शुरुआत में ही बता दिया है, अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड से एसिड बनता है। तो हम चूंकि नीड नहीं है एल्डिहाइड यहाँ बनाने का, तो मैं तो डायरेक्ट ही यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं कि एल्डी ऑक्सीडेशन कराएंगे इसका 2 टाइम्स, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो गया, कितना आसान है, कोई मेहनत नहीं है इसमें ज़्यादा, खाली बस ये एजेंट याद होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो ये लिख के प्रैक्टिस आप करेंगे। अभी आपके पास उतना ही टाइम है कि आप लिख के प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, एथेनोइक एसिड इंटू मिथेनामीन। अब एथेनोइक एसिड को मेथेनामीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड ये हो गया, है ना, इसे ही एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो एथेनोइक एसिड SOCl2 के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो गया CH3COCl में, NH3 डाल दोगे, अमाइड में कन्वर्ट हो गया। चूँकि अमीन आना चाहिए तो अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट होगा यहाँ पे आके, तभी तो बनेगा अमीन। तो ये NH3 के साथ ट्रीट करते हैं तो NH2 प्रेजेंट हो गया। अब इसका ये पता है हम लोगों का कि अमाइड को जब Br2KOH यानी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका प्राइमरी एमीन में। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट होता है। तो ये एजेंट है Br2KOH जो है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का एजेंट है। जहाँ भी ये दिखता है आपको एमीन वाले में, तो समझ जाना आप लोग हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यहाँ हो रहा है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, ये CH3NH2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया मिथेनामीन। मिथेनामीन 2 कार्बन था तो एथेनामीन, 1 कार्बन है तो मिथेनामीन। ठीक है, हो गया, यही है आपका मिथेनामीन। ऊपर लिखा है यहाँ, तो वही लिखना है आपको। ठीक है, हाँ ठीक है, तो मिथेनामीन। अब लास्ट देख लीजिए, 11 नंबर पे लिया है मैंने टोलुइन टू मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो इसमें 2 काम हो गया मेरा। क्या, अगर टोलुइन टू बेंजोइक एसिड कहेगा तो इतना ही करके छोड़ देना। ठीक है, अगर टोलुइन टू मेटा नाइट्रोबेंजोइक बनाना है तो पूरा बना लेंगे। ठीक है, तो टोलुइन को इस एजेंट के प्रेजेंट में रिएक्ट कराओगे तो बेंजोइक एसिड दे देगा, और बेंजोइक एसिड को जब नाइट्रेशन कराएंगे, और नाइट्रेशन कराने का एजेंट है कॉन्क HNO3 और H2SO4। नाइट्रेशन का एजेंट है, जब आप बेंजोइक एसिड पढ़ते हैं चैप्टर में, उसमें नाइट्रेशन के लिए यही डाला जाता है। तो नाइट्रेशन का ये एजेंट है, डाला आपने कॉन्क HNO3 और H2SO4, कॉन्क HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन एजेंट है, डाला तो ये CH इसके मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। तो बन गया क्या, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। मेटा कैसे है, क्योंकि ये प्राइमरी ग्रुप है, मतलब ये प्रायर ग्रुप है, तो ये पारा ऑर्थो मेटा। ठीक है, ये सब पढ़ाया है मैंने आपको बच्चों। तो अभी उतना डिटेल में तो जाना नहीं है, अभी तो हम लोगों को क्या करना है, एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा खपत नहीं करते इधर उधर टाइम को। बस फटाक से जितना मैंने बताया है, फटाक से अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस कर लो, कहीं बाहर से इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए, जो आपको पढ़ाया मैंने बताया है, इतने से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ले। थोड़ा सा टाइम लिया आपका इसलिए, ताकि आपको हर एक बातें, मतलब जो होता है, आपने वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके दिल दिमाग में कोई बात रह गई, तो मैं तो आपके सामने हूँ नहीं, तो मेरी कोशिश ये है कि हर छोटी छोटी बातों को आपके सामने रख दिया जाए, ताकि आप एग्जामिनेशन के पर्पज़ से जब इसकी पढ़ाई करें तो आपको कोई कन्फ्यूजन आपके दिल दिमाग में नहीं रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, आपके काम की लगी हो, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो ढेर सारा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाक से चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियोस डालूं तो आपके फ़ोन की घंटी बजे और आप आके फटाक से क्लास ज्वाइन करके वीडियो देख सकूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।